Hello friends, myself Yogen Gupta and it is Smart Study Classes। और आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी में स्टोरिंग यूनिट्स की बात की जाए तो जैसे अगर हमें डिस्टेंस को मेज़र करना है तो हम मीटर्स, किलोमीटर्स इन सब का यूज़ करते हैं। अगर हमें वेट को मेज़र करना है तो हम ग्राम्स, किलोग्राम्स ये सारे यूनिट्स के थ्रू मेज़र करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में जब हमें स्टोरिंग डिवाइसेस को चेक करना होता है तो उसके लिए भी कुछ यूनिट्स बने हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर केवल दो स्टेट को समझता है, ईदर ज़ीरो और वन। ज़ीरो मीन्स ऑफ स्टेट, पैसिव स्टेट भी बोलते हैं इसे, एंड वन मीन्स ऑन स्टेट, मीन्स एक्टिव स्टेट। एक्टिव और पैसिव से मीन्स जब भी सिग्नल पास हो रहा होता है, मीन्स कहीं से अगर सिग्नल पास हो रहा है तो दैट इज ऑन स्टेट, मीन्स इसको हम वन बोलते हैं। और जब सिग्नल पास नहीं हो रहा है इट्स मीन इट इज जीरो स्टेट। और जब हम जीरो और वन की बात करते हैं, सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर। मीन्स ये सबसे छोटी यूनिट होती हैं जहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं, ईदर इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो और वन। और ज़ीरो वन को स्टोर करने के लिए अभी कुछ समय पहले तक हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स मीन्स बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते थे। लेकिन नाउ डेज जब हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं टेक्नोलॉजी में, तो अब हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं इस जीरो और वन को स्टोर करने के लिए। और अगर बात की जाए इससे कुछ आगे यूनिट्स की, तो ये ज़ीरो वन जो होता है वो बिट कहलाता है। वैसे ही अब आगे बढ़ते हैं तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। बाइट मीन्स ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इसमें हम बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो इसमें केवल दो कैरेक्टर्स होते हैं, मीन्स दो अल्फ़ाबेट होते हैं, ज़ीरो और वन। और बाइनरी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें केवल दो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ज़ीरो एंड वन, सो इट इज़ कॉल्ड बाइनरी। द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, इज कॉल्ड बाइट। और यही बाइट रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर में कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर्स मीन्स कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे अभी। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। बिट बाइनरी डिजिट, सिंगल जीरो या वन, इसको हम बोलते हैं वन बिट, या तो जीरो या वन। उसी प्रकार द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल। जब 4 बिट को हम कंबाइंड करते हैं सो इट इज कॉल्ड निबल। नाउ बाइट, जब 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है सो इसको बाइट बोला जाता है। हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले कि 8 बिट को जब हम कंबाइन करते हैं सो इट इज कॉल्ड बाइट। देन नेक्स्ट इज क्लोबाइट। Kilobyte means 1024 bytes. It is called kilobyte and abbreviation of kilobyte is KB. Now next is megabyte. Megabyte means 1024 kilobyte is called megabyte and the abbreviation for this is megabyte MB। 2 होते हैं। ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें 1024 बाइट्स क्यों लिया हुआ है, 1000 बाइट्स डायरेक्टली क्यों नहीं लिया हुआ है। एक्चुअली कंप्यूटर 2 अल्फ़ाबेट्स पे वर्क करता है, ज़ीरो या वन। तो उसके जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं टोटल, वो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं किसी भी सिग्नल की। तो जितने भी हम कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं वो सब 2 की पावर्स में डिसाइड करते हैं। तो 2 की पावर 10 इज कॉल्ड 1024, इसलिए इसको हम एक किलोबाइट मान लेते हैं, नॉट 1000। नाउ नेक्स्ट इज मेगाबाइट पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद द कॉम्बिनेशन ऑफ 1024 MB इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट एंड द एब्रिविएशन फॉर गीगाबाइट इज GB। नाउ 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट and terabyte abbreviation for this terabyte is TB। 1024 TB equal to 1 petabyte। petabyte का abbreviation PB। now exabyte,
1024 PB is equal to 1 exabyte and the abbreviation is EB. Next is zettabyte. 1024 EB equal to 1 zettabyte and the abbreviation for this is ZB. Next is yottabyte. 1024 zettabyte equal to 1 yottabyte and the abbreviation for this is YB. अब हम इसको अगर बाइट के टर्म में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स। और अगर हम इसमें नीचे जाएं तो आप देखेंगे कि एक स्टोरिंग यूनिट कितना लार्ज हो गया है आज के मॉडर्न एज में। मीन्स हम गीगाबाइट और टेराबाइट को जस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो स्टोरिंग यूनिट आज की डेट में कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा एनहांस हो चुकी है। सो ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो फ्रिक्वेंटली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं आजकल। तो उम्मीद है आपको सब ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द न्यू video updates. Thank you.